हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं हूं डाक सेवक दिव्य, उड़ीसा सर्किल से। तो इस वीडियो में आज बात करूंगा जीडीएस टू एमटीएस पोस्टमैन और मेलगढ़ फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं और अप्लाई करते वक्त कौन कौन डॉक्यूमेंट ज़रूरत है। तो पहली बार चैनल को विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि जितने भी पोस्टल सर्विस के संबंध में जो भी जानकारी आप पा सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो कौन कौन इस बार फॉर्म डाल सकते हैं। तो जिन भाई और बहनों को 1 जनवरी 2024 तक 2 साल सर्विस पीरियड कंप्लीट हो गया होगा, वो इस बार फॉर्म डाल सकते हैं। तो जो भाई और बहनों 1 जनवरी 2024 तक 4 साल सर्विस पीरियड कंप्लीट हो गया होगा जिनको, तो वो इस बार पोस्टमैन, मेलगढ़, एमटीएस तीनों दे सकते हैं। तो 2023 में जीडीएस टू एमटीएस 3 साल था, जीडीएस टू पोस्टमैन एंड मेलगढ़ 5 साल था। तो इस साल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक ऑर्डर जारी किया है, तो जीडीएस टू एमटीएस सिर्फ 2 साल में एग्जाम दे सकते हैं, एंड जीडीएस टू पोस्टमैन एंड मेलगढ़ वो 4 साल में दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं जीडीएस टू एमटीएस, मेलगढ़ एंड पोस्टमैन का फॉर्म कैसे भरते हैं। तो ये तीनों का फॉर्म फिलअप एक ही साथ में होगा, एक ही फॉर्म में होगा। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको एक फ़ोटो पेस्ट करना होगा। तो यहाँ पे एक फ़ोटो को अलग से स्टेपलरिंग करना होगा। तो इसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट, जैसे मेरा नाम यहाँ पे लिखा होगा तो दिव्यरंजन नायक। इसके बाद जेंडर में आपका जेंडर डाल देना है। तो आपका जो डेजिग्नेशन है तो इसमें डाल देना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ। तो उसके बाद आपका जो कैटेगरी आप बिलोंग करते हैं उसको डाल देना है। उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आपका हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है तो इसमें डाल देना है। उसके बाद आपका ऑफिस नेम यहाँ पे डाल देना है। तो जो भी भाई और बहनों डेपुटेशन में है और अरेंज में कोई दूसरा ऑफिस में है तो वो प्रेजेंट ऑफिस के नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इसके बाद आपका एंगेजमेंट डेट यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद लेंथ ऑफ एंगेजमेंट रेंडर एज जीडीएस ऑन 1/1, तो 1/1/24 तक आपको आपके ज्वाइनिंग समय तक कितना साल, कितना दिन, कितना महीना हुआ तो इसमें डालना होगा। तो ये कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, तो आप गूगल क्रोम में रियल एज कैलकुलेटर में जाके आप लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एज ऑन 1 जनवरी 2024, तो यहाँ पे 1 जनवरी 2024 तक आपको कितना साल हुआ तो यहाँ पे आप लिखेंगे। यहाँ पे फिजिकल डिसेबिलिटी पे अगर आप फिजिकल डिसेबल्ड हो तो यहाँ पे टिक करेंगे, नहीं तो नो में टिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे नो कर देना है। वेदर वर्किंग इन एपीएस, एपीएस का मतलब आर्मी पोस्टल सर्विस, आप आर्मी पोस्टल सर्विस में है क्या, तो नहीं है तो नो में टिक। उसके बाद वेदर एनी पेनल्टी इज इन करेंसी और डिस्क्रिमिनेटरी प्रोसीडिंग पेंडिंग इफ यस, आपका एग्नेस्ट में कुछ डिस्क्रिमिनेटरी पेंडिंग है क्या, और कुछ डिपार्टमेंट में आपके एग्नेस्ट में कुछ पेनल्टी है क्या, तो होगा तो येस में और नहीं होगा तो नो में टिक मार दीजिए। उसके बाद कैंडिडेट का सिग्नेचर यहाँ पे होगा। उसके बाद यहाँ पे डेट, जिस डेट में आप अप्लाई करते हो उस डेट रहेगा। उसके बाद आप जिस ऑफिस में जॉब करते हो उस ऑफिस का नाम यहाँ पे रहेगा। ये पार्ट को आपको फिलअप नहीं करना चाहिए। ये पार्ट सिर्फ डिवीजन हेड जो सुपरटेंडेंट होंगे तो उनको वो फिलअप करेंगे, वो फिलअप करके भेजेंगे सर्किल ऑफिस। तो ये वाला पेज को आपको नहीं भरना है। इसके बाद आप तीनों के लिए एलिजिबल हो तो इसमें तीनों में येस कर देना चाहिए। तो ऐसे प्रीफरेंस, जैसे एमटीएस को थर्ड में मैंने रखा और मेलगढ़ को फर्स्ट में और पोस्टमैन को सेकंड में रखा, तो मैं तीनों के लिए एलिजिबल है। तो जो भी भाई और बहनों केवल एमटीएस के लिए एलिजिबल है तो वो सिर्फ यहाँ पे येस करके यहाँ पे नो और यहाँ पे नो लग सकते हैं, और यहाँ पे केवल प्रीफरेंस में फर्स्ट ऑप्शन वो दे सकते हैं। ये दोनों जगह में कुछ नहीं भरना है। तो उसके बाद जैसे मैं उड़ीसा सर्किल बिलोंग्स करता हूँ तो मेरा डिवीजन यहाँ पे लिखा गया है। तो आप जिस सर्किल में काम करते हो तो आपका यहाँ पे डिवीजन लिखा होगा। तो आप एक के बाद एक प्रीफरेंस देके आपको जैसा सही लगे आप एक के बाद एक डिवीजन को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये वाला केवल पोस्टमैन और मेलगढ़ के लिए, तो आप प्रीफरेंस जैसे एक के बाद एक दे सकते हैं। उसके बाद जो भाई और बहन केवल एमटीएस के लिए एलिजिबल है तो वो इस फॉर्मेट को फिलअप करेंगे, वो वाला वो नहीं फिलअप करेंगे। तो आप प्रीफरेंस डालते वक्त आपका होम डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट प्रीफरेंस में देना चाहिए। उसके बाद आपको होम डिस्ट्रिक्ट के नियर बाई डिस्ट्रिक्ट को देना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी आरएमएस ऑफिस है उसको डालना चाहिए। तो एक के बाद एक आप डाल के टोटल फॉर्म फिलअप करके आपके आईपी और आपके एसपी जो आपका अथॉरिटी है तो उनको जल्दी से जल्दी 5 तारीख के पहले आप भेज देंगे।
तो यहाँ पे नेम ऑफ द कैंडिडेट और यहाँ पे आपका एक सिग्नेचर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे डेट डालेंगे। डेट के बाद यहाँ पे प्लेस में आप जिस ऑफिस में काम करते हो उस ऑफिस के नाम यहाँ पे डाल के आपको आपके सभी डॉक्यूमेंट के साथ इसको आपके आईपी और एएसपी को आप रजिस्ट्री करके और बाय हैंड में दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत है। ना पहले आपका ज्वाइनिंग लेटर और साथ में आपका चार्ज रिपोर्ट, ज्वाइनिंग वाला चार्ज रिपोर्ट और आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और आपका जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, जैसा मेरा ग्रेजुएशन वाला है तो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप जिस कैटेगरी में बिलोंग्स करते हो उस कास्ट का सर्टिफिकेट। उसके बाद आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपको पीएच सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद आईडी प्रूफ के लिए आपको आधार और एक पान देना होगा। तो ये था आज का फुल वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय जगन्नाथ। धन्यवाद।